महान अंकुर साम्राज्य। आज की रात्रि खास है। कौशिकी अमावस्या अब से कुछ ही पलों में बस शुरू होने वाली है। यहाँ की धरती सालों से एक भयानक श्राप के तले दबी हुई है। होश होश। आज की रात मेरे लिए कठिन है। इस काल रात्रि को झेलने की मुझ में शक्ति देना माँ। मुझे शक्ति दीजिए माँ दाक्षिणी। इस श्राप की दहशत से इस साल भी हमें बचाए रखें। पूरे साम्राज्य में कोई नहीं जानता कि अष्टधातु से बनी ये देवी द्राक्षिणी की मूर्ति कितनी पुरानी है, लेकिन देवी का ये त्योहार रंगा हुआ है बलिदान के खून से। वूश वूश 8 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार हर्षोल्लास से नहीं बल्कि एक शोक के रूप में मनाया जाता है। और वह स्त्री कोई आम स्त्री नहीं है, वह है अंकुर साम्राज्य की शाही भैंस, अंकुर साम्राज्य की महारानी। एक पूरा साल शादी के बंधन में जुड़ने के बाद आज इस रात को क्रक क्रक सम्राट इंद्राक्षीश अपने हाथों से अपनी धर्मपत्नी का गला काटेंगे और देवी के चरणों पर रख देंगे। मेरी महारानी, मेरे सम्राट, अगले जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। 100 साल पुरानी इस परंपरा ने न जाने अब तक कितनी रानियों का बलिदान मांगा है। और मैं हूं महाराज इंद्राक्षीश की अगली रानी, एक आम किसान की बेटी। मेरी योनि अक्षुण है और मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, और बस यही वजह है कि मैं इस साम्राज्य अगली रानी हूं। महाराज आज के दिन ही मुझसे विवाह करेंगे। अगले 1 वर्ष के लिए मैं साम्राज्य की सारी सुख सुविधा का आनंद उठाऊंगी, और अगले साल इसी दिन यूं ही मेरा भी सर धड़ से अलग कर देवी के चरणों में रख दिया जाएगा। बेटा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर हमारी किस्मत में ऐसा दिन क्यों आया? बस अम्मा, कितना रोएंगे आप? बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी विदाई में नहीं रोएगी तो कब रोएगी? न जाने किस मनहूस घड़ी में हमारा भाग्य लिखा गया था। कई रानियां बलिदान के समय गर्भवती थी, पर फिर भी उन्हें मार दिया गया। मुझे नहीं पता किसने इस प्रथा को शुरू किया, और न मैं शास्त्र जानती हूँ न समझती हूँ, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि देवी द्राक्षिणी खुद मातृत्व का स्वरूप है। वह कैसे कोई स्त्री के ऐसे निर्दयी बलिदान पर खुश होंगी? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अपने जीवन को लंबा करने के लिए राजा इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? तैयारियां शुरू हो गई है। धाम धाम धाम, मृत्यु और नए जीवन का ये रक्तरंजित उत्सव बस अब शुरू होने को है। ओह, पर कहानी बस इतनी ही नहीं है। मैं हूं उर्मी और मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मेरा एक रहस्य है। कभी कभी मेरे सर से एक तेज रोशनी निकलती है। ख ख और खुलती है मेरी तीसरी आंख। मेरे माता पिता ये रहस्य जानते हैं, इसलिए उसे आमतौर पर मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन मेरी शादी के बाद क्या होगा? महल में इतने सारे लोगों के बीच तीसरी आंख दिखाई देने पर क्या होगा मेरे साथ?